हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हम इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 104 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 105 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अकेले दिन जब श्रेया की नींद खुली तो अगले दिन जब श्रेया की नींद खुली तो उसने देखा अपने आप को एक अनजान जगह पाया। ये देख के वो हैरान हो गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। तभी उसे याद आया कि वो कभी के साथ उसके बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर आए घूमने के लिए। पर ये वो जगह नहीं है जहाँ वो सोई थी। पक्का कभी उसे यहाँ से लेके गया होगा। ये याद आते उसके चेहरे पे बहुत ही बड़ी मुस्कान आ गई। वह पूरे रूम पे गौर से देखने लगी। रूम भी बहुत ज़्यादा बड़ा और सुंदर था। रूम को यूरोपियन स्टाइल में बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। वॉल पर बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल पेंटिंग लगी हुई थी, जिसे देख कर ही श्रेया समझ गई थी कि ये सब पेंटिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है। पर ये सब देख कर श्रेया को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कबीर के घर पर तो इससे भी महंगी चीज़ें और यूनिक चीज़ें रखी हुई हैं। श्रेया को ये सब चीज़ें इसलिए ही पता थी, क्योंकि जब भी वो घर पे अकेले रहती थी तो ये सब चीज़ें बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ती रहती थी। और वो जो क्लासेस अटेंड कर रही थी उसमें से एक क्लास ये भी थी कि जिसमें उसे नकली और असली चीज़ों के बारे में सिखाया जाता था। वो किसी भी सामान को देख के बता सकती थी कि वो नकली है या असली, और वो आइटम कितना कीमती है। इसलिए ही वो इसे देख के बता सकती थी कि यहाँ पर हर सामान कितना महंगा है। सभी आइटम लिमिटेड एडिशन या बहुत ही कॉस्टली थे। श्रेया कबीर खानदान की होने वाली मैडम थी, इसलिए उसे चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी था कि कौन सा आइटम असली और कौन सा नकली है, क्योंकि आगे जाके जब वो सोशल गैदरिंग अटेंड करेगी तब श्रेया को ये सब चीज़ों को बहुत काम आएंगी। क्योंकि अमीर घर की औरतों को शो ऑफ करना पसंद होता है, और वो हमेशा से ही कुछ महंगी चीज़ें खरीदती थी और उसकी तारीफ़ करती थी कि दूसरे देख के उसे जलें। भले श्रेया को इन सब चीज़ों से नहीं करने वाली थी, पर आगे चल के वो इस सर्किल का पार्ट बनेगी तो उसे ये सब चीज़ों के बारे में पता होना ही चाहिए। सो कोई उसकी इंसल्ट ना कर सके और नीचे ना दिखा सके। कभी खानदान की मैडम की पोजीशन कोई ऐसी वैसी पोजीशन नहीं थी। जब आगे जाके श्रेया को ये पोजीशन मिलेगी तो सबको उससे बहुत जलन होगी, और हर कोई हर तरह से श्रेया को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। श्रेया को आगे चल के ये सब फेस ना करना पड़े, इसलिए ही कबीर ने श्रेया को ये सब चीज़ें सीखने को बोला था। पहले तो श्रेया कबीर की बात सुन के हैरान हो गई। उसे तो समझ नहीं आया कि कबीर उसे ऐसा क्यों सब सीखने को बोल रहा है। पर उसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसे पता था कि कबीर जो कुछ भी उसे करने को बोलेगा पक्का उसके भले के लिए ही होगा। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट की कबीर की बात मान ली थी। और फिर जैसे जैसे उसने ये सब सीखना चालू किया था तो उसे इन सब चीज़ों की इंटरेस्ट आ गया था। श्रेया रूम को देख रही थी कि तभी उसकी नज़र विंडो पर गई, और विंडो को देखकर वो खुश हो गई। वो देखना चाहती थी कि वो इस समय कहाँ है। फिर जल्दी से उठी और दौड़ के विंडो के पास गई। विंडो को बाहर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। उसे लग रहा था कि कुछ सपना है। फिर वो जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को मसलने लगी और फिर से देखने लगी। और वो जितनी बार ऐसा कर रही थी उसे अभी भी उन सब चीज़ें के दिखाई दे रही थी। वो समझ गई थी कोई सपना नहीं है जो ये देख रही है, वो हकीकत है। शेर की आंखों के सामने पानी था, सिर्फ पानी ही पानी, क्योंकि उनका विला समुद्र के पास था। शेर जल्दी से बाहर जाके पास के समुद्र को देखना चाहती थी। वो उसे फील करना चाहती थी, क्योंकि उसने सिर्फ फिल्मों में ही ऐसा देखा था। वो नज़ारा इतना खूबसूरत था कि शायद चाह कर भी अपने नज़रें हटा नहीं पा रही थी। शायद कब तक वहाँ खड़ी रही उसे ही नहीं पता, पर जब उसके पेट में आवाज़ आने लगी तब जाके वो होश में वापस आई और वो अपने पेट पे हाथ फेरने लगी और उसे भूख लग रही थी। श्रेया को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। श्रेया फिर कमरे में इधर उधर देखने लगी, तो उसे कुछ भी खाने की चीज़ नहीं दिखी। ये देखकर श्रेया मायूस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। श्रेया जब से उठी थी उसने कबीर को नहीं देखा था, तो वो समझ गई थी कबीर काम के लिए बाहर ही गया होगा।
वैसे भी वो बिज़नेस के लिए यहाँ आया था, ना कि उसके साथ घूमने के लिए। पर उसे भूख लग रही थी, वो ये सब सोच ही रही थी, तभी किसी ने उस दरवाज़े पे नॉक किया। ये सुनकर श्रेया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही श्रेया ने देखा एक लड़की कुछ खाने की डिशेस पकड़ रखी थी। खाना देखकर श्रेया की आंखें चमक गई। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखा। वो लड़की ने बड़े ही पोलाइट तरीके से बोला, मैडम, सर ने आपके लिए ब्रेकफास्ट भेजा है। ये सुनकर श्रेया समझ गई कि कबीर ने उस लड़की को उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने को बोला होगा। फिर श्रेया ने इसके हाथ से प्लेट ले ली और थैंक यू बोलकर फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। श्रेया ने फिर जल्दी से जाकर सोफे बैठ गई और खाना खाने लगी। उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने एक दाना भी प्लेट में नहीं छोड़ा। फिर उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पेट को चलाया। अब जाके उसे शांति मिली। फिर वो जल्दी से रेडी होने चली गई। नहाने के बाद उसे याद आया कि वो ड्रेस लाना तो भूल ही गई। फिर वो बाथरोब पहन के बाहर आई। क्योंकि कमरे में कोई नहीं था तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर आ गई, वरना अगर कभी रूम में होता तो वो बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं करती। श्रेया सीधा क्लोजर के पास चली गई और क्लोजर खोल के कपड़े देखने लगी। कबीर ने जैसा कहा था कि सारा इंतज़ाम कर देगा, तो वहाँ पर सारे के सारे कपड़े रखे थे। इतने सारे कपड़ों को देख के उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या पहने। अगर वो घर पे होती तो कुछ भी पहन लेती, पर वो अभी बाहर थी तो वो सब कुछ अच्छा पहनना चाहती थी। वहीं उसने ये सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके अलावा भी कोई रूम में है और वो उसे अपनी पैनी आंखों से घूर रहा है। शायद जैसे ही बाहर आई थी तभी कबीर ने उसे देख लिया था और श्रेया को बाथरूम में देखकर कबीर अपनी नज़र उस पर हटा ही नहीं पा रहा था। तभी श्रेया को अपनी पीठ पर किसी की तपिश महसूस हुई और ये महसूस करते ही उसकी सांस ही थम गई और प्रार्थना कर रही थी कबीर ना हो। फिर वो जब उसने पलट के देखा और कबीर को वहाँ देख के वो सहम गई। उसने कस के अपनी बाथरूम को पकड़ लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपने बाथरूम को अंदर कुछ नहीं पहना था और कबीर उसे अपनी पैनी आंखों से घूर रहा था, जैसे वो उसके अंदर झांक रहा हो। श्रेया वहाँ से कहीं गायब हो जाना चाहती थी। श्रेया जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कबीर ने भी उसे तेज़ था। उसने श्रेया को पकड़कर उसे बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि श्रेया को कुछ भी समझ नहीं आया और वो जब समझ आया तब तक कबीर उसके ऊपर था। ये देख के वो हिचकिचाते हुए बोली, हब्बी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे चेंज करना है। ये बोलते हुए उसके दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही थी और कबीर को हिला भी नहीं पा रही थी। वो कबीर की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी। जब श्रेया ने देखा कि कबीर को हिला भी नहीं पा रही है तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया। धीरे से बोली, हब्बी, प्लीज़ हटिए, मुझे चेंज करना है। पर कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस श्रेया को ऊपर नीचे तक घूर रहा था। कबीर के ऐसे घूरने से श्रेया को बहुत शर्म आ रही थी। कबीर फिर से उसे देखते हुए बोला, वाइफी, क्या तुम मुझे इस तरह के कपड़े ये क्या कर रही थी? ये सुन के श्रेया जल्दी अपना छोटा सा सिर बार बार ना में हिलाने लगी और बोली, नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप रूम में हैं, वरना मैं इतना बोल कर वो चुप हो गए, क्योंकि कबीर के हाथ उसके बॉडी पे चलने लगे थे। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 105 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 105 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा आंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।